कहानी की शुरुआत में हमें एक टापू दिखाया जाता है, जिस टापू पर एक गधे महाराज का शासन चला करता था। गधा महाराज बहुत घमंडी और वहाँ के टापू पर सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, क्योंकि सभी जानवर उनसे आकार में छोटे थे। तो वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर सभी जानवरों पर अपना हुक्म चलाया करते थे। वह एक बार मासूम बकरी से जबरन, इस जंगल में मेरा ही राज चलता है। मेरे बाहुबल से ये धरती अंबर कांपते हैं। सुन रही है ना तू? तेरी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, होगा कहीं का महाराज। प्यारी बकरी घमंडी गधे की वाह नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। उस पर गधा गुस्सा हो जाता है। ओए लौट गया। महाराज की वाह ना करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मौत बुला ली तूने अपनी। सर में दर्द कर रखा है इस गधे ने। आ जाओ बकरी दीदी, सभी मिलकर आज इस गधे से आर पार की लड़ाई करते हैं। होगा कहीं का महाराज हुक्म चलाता है। खरगोश के इतना कहते ही गधा उन पर टूट पड़ता है। उनमें अच्छी खासी लड़ाई होती है, पर गधा आकार में बड़े होने के कारण उन्हें आसानी से हरा देता है। अब तो गधा और भी ज्यादा मनमानी करने लगता है। तुमने दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव से लड़ाई की है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और सुन बकरी की बच्ची, जब तक मैं मना न कर दूं तो यहाँ दंड पे लेगी। और भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुझे मृत्यु दंड ही दूंगा। गधे की यह बात सुन बकरी घबरा जाती है और बोलती है, इनसे ज्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं। यह सही बात है, मैं तो महाराज की तस्वीर लगाऊंगी अपनी झोपड़ी में। चलूं, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। ओए बहानेबाज बकरी, कहाँ भाग रही है? आज लंगड़ी ही क्यों ना हो जाइयो, दंड तो तुझे भोगना पड़ेगा। जय हो दुनिया के सबसे बुद्धिमान महाराज की। फुर्ती से जल्दी जल्दी फुर्ती से कर, फुर्ती से। हाँ, अब सही है, आया मजा। गधा महाराज उसे इतनी जल्दी जल्दी कुदाते हैं कि बेचारी बकरी बीमार पड़ जाती है। अब तो इस जंगल में वाकई मुझसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान और कोई है ही नहीं। क्यों ना इस बात के जंगल में नारे लगवाए जाएं। बताओ, सबसे शक्तिशाली कौन इस जंगल में? आप महाराज, आप। सबसे बुद्धिमान कौन इस टापू पर? आप महाराज, आप। इतनी खुशी, जिसके चलने पर पूरी धरती हिले, वह कौन? आप महाराज, आप। फिर क्या था, गधा महाराज निकल पड़ते हैं चारों तरफ अपनी जय जयकार के नारे लगवाने। वह जंगल की ऐसी कोई गली नहीं छोड़ते जहाँ पर उन्होंने अपने नारे ना लगवाए हों। चारों तरफ गधा महाराज हो रही होती है। और गधा महाराज घमंड में इतने चूर होते हैं, वह नीचे देखना भी पसंद नहीं कर रहे होते और एक फिसलन और रपटन भरी जगह में जा फंसते हैं और बोलते हैं, ओए लुढ़क गया, ओए फिर लुढ़क गया। ओए मेरे हाथ पैरों को क्या हो गया? ओए मेरा हाथ पैर, ओए मेरे गधा हाथ पैर महाराज जान नहीं लगा जिंदाबाद। रहे। गधा ओए मेरी महाराज बाहुबली वाली जिंदाबाद। बॉडी। गधा ओए महाराज ओए मैं क्या जिंदाबाद। करूं? मैं सीधा गधा खड़ा नहीं हो पा महाराज रहा। जिंदाबाद। और मेरे हाथ बोलो पैर भाइयों, खराब हो गधा गए। अब मैं महाराज क्या करूं? अब मैं जिंदाबाद। कभी खड़ा नहीं हो ये पाऊंगा। तो पटक मार रहे हैं। वाह वाह। गधा महाराज को लगता है कि अब उसका अंत समय आ गया और वह बोलता है, ओए दोस्तों, मुझे माफ करना, अब मेरा अंत समय आ गया। मैं अपाहिजों वाली जिंदगी नहीं जी सकता। मेरा हाथ पैर खराब हो गए, मैं आगे नहीं जा पा रहा। तुम्हारी बातों से लगता है अब तुम हमें भविष्य में कभी सच में ही परेशान नहीं करोगे। हम तुम्हें बचा लेंगे। जाओ, मेरा मंत्र लेके आओ। गधा कभी उन्हें दोबारा भविष्य में सताए ना, इसलिए खरगोश ने मंत्र वाली मनगढ़ंत कहानी बनाकर तैयार कर दी। सुनो, मैंने अपना मंत्र तुम पर मार दिया है और अब जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। एक ही तरफ को अपने पैरों को खिसकाते रहो, जोर जोर से अपने पैरों को मारते रहो, फिर बाकी मंत्र करेगा। ऐसा क्या?
ऐसे ही कर रहा है, मंत्र काम कर रहा है। गधा रपटन और फिसलन में फंसा हुआ था और वह सच में ही सोच रहा था वह अपाहिज हो गया था और वह खरगोश के मंत्र की वजह से सही हुआ है। वह अपने शरीर को चेक करता हुआ बोलता है, ओए मैं ठीक हो गया। प्यारे बच्चों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अपना ख्याल रखना। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय ASD कार्टून चैनल।